चलिए बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं नोडल एनालिसिस। लूप एनालिसिस हमने समझ में आ गया, हमने उसको पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द नोडल एनालिसिस। एज अ नेम implies, nodal analysis basically related to the node, or I can say this depends upon the KCL, Kirchhoff current law. लूप एनालिसिस KVL पर डिपेंड करती है और नोडल एनालिसिस KCL पर डिपेंड करती है। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा छोटा क्वेश्चन कहीं एसएससी में आपको मिल सकता है कि नोडल एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन KVL KCL, ऐसे सब बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल, यदि आपके पास KCL है तो आप KCL पर टिक कर दीजिए, तो वो आपका आंसर राइट होगा, राइट। अब आप देखेंगे नोडल एनालिसिस में बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि सबसे पहले क्या करना है आपको, ये सपोज सर्किट है, सर्किट में आपके पास दो करंट सोर्स है। मैंने आपको याद हो तो मैंने उसमें दो वोल्टेज सोर्स लिए थे, तो यहाँ पर मैंने दो करंट सोर्स लिए हैं। क्यों करंट सोर्स लिए? क्योंकि ये नोडल एनालिसिस है, राइट। और वहाँ मैश एनालिसिस और लूप एनालिसिस मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। यदि सर्किट आपके पास जिसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो, तो बहुत यदि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो आप कोशिश ये करिएगा कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो नोडल एनालिसिस में आप बहुत आसानी से नोडल एनालिसिस को लगा पाएंगे, राइट। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहला स्टेप है बेटा, इसका स्टेप मैं यहाँ लिखूंगा, आप देखिए स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है? स्टेप वन ये है फाइंड आउट द नोड। नोड को पता कर लो। अब नोड क्या होता है? वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड। लेकिन हमको ये लेके चल रहा है इस चीज में वेयर थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेस आर कनेक्टेड। बेसिकली व्हाट वी आर फाइंडिंग द जंक्शंस, राइट। जंक्शन कैन बी अ नोड, मैंने इससे बहुत पहले की क्लास में बताया था आपको कि जंक्शन नोड हो सकता है ना। तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द जंक्शन बेसिकली, राइट। So how many branch we have? We have the branch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. अब आप कहेंगे सर ये भी तो ब्रांचेस हैं। बेटा मैं इनको ब्रांचेस नहीं कहूँगा। इफ आई कनेक्टेड ऑल दिस थिंग थ्रू द अर्थ, इट मीन्स ये मैंने पूरा अर्थ कर दिया, तो आपका यहाँ भी वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, राइट। बिकॉज देयर इज नो एनी रेजिस्टेंस अक्रॉस इट, राइट। तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर जंक्शन। जंक्शन कहाँ कहाँ पर है बताइए, सोचिए थोड़ा सा। जंक्शन कहाँ है? जंक्शन आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ तीन और तीन से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होती है। तीन और तीन से ज्यादा ब्रांचेस कहाँ कनेक्टेड है? देखो देखो बेटा, एक ब्रांच ये है, एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, तीन ब्रांच हो गई। तीन और तीन से ज्यादा, तो पहला क्या हो गया? ये वन, नोड वन। दिस बिकम्स नोड वन। अब यहाँ पर ले लीजिए एक, दो और ये तीन, तो ये भी आपका दूसरा नोड बन गया। तो नोड वन, नोड टू। यदि आपसे पूछता है कोई कि हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी जंक्शन आर प्रेजेंट, तो आप बताएंगे हाउ मेनी जंक्शन आर प्रेजेंट, देयर आर टू जंक्शंस ओनली, राइट। हमारे पास दो हैं। अब ये वन और टू क्या है? मैंने इसको बेटा यहाँ V1 लिख दिया, या आपको V2 लिख दिया। V2 मतलब बेसिकली आई एम हैविंग द वोल्टेज ऑन दिस पर्टिकुलर टर्मिनल, दैट इज अ V1, और यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास क्या है? V2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर वोल्टेज क्या है? कोई पूछे तो क्या बताएंगे? जीरो है। यहाँ वोल्टेज क्या है आपको? जीरो। यहाँ वोल्टेज क्या है? जीरो है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आपका नोड फाइंड आउट किया, नोड फाइंड या फाइंड आउट द नोड, ठीक है। नोड फाइंड कर लिया आपने। अब नोड फाइंड करने में करना क्या है बस, अब उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया था कि नोडल एनालिसिस इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द KCL। बस KCL लगाना है, नोड पर KCL लगा दीजिए। नोड पर KCL कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमको करंट को डिवाइड कर दीजिए। करंट कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए ये आपका I1 करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर करंट I2, दिस इज I3, आगे चाहिए I4, और यहाँ से करंट का डायरेक्शन देखिए। करंट सोर्स जब आपको दिया हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि डायरेक्शन का करंट का डायरेक्शन दिया है उसको चेंज मत करिए। करंट का डायरेक्शन डिटरमाइंड है, तो ये आपका हो गया I2, ठीक है। ये आपका I1 था, I1 I2, ठीक है। अब आप देखिए नोड वन, तो यहाँ पे लिखिए अप्लाई KCL एट नोड वन पे अप्लाई करना है। वन पे अप्लाई करेंगे, क्या था? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही था। तो इनकमिंग करंट देखिए पहले, सबसे इनकमिंग करंट कौन सा है? I1 इज इनकमिंग, I2 और I3 इज आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट,
या सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये हमारा केसीएल का लॉ था, बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है बेटा, I1 की इक्वेशन। I1 क्या है आपका यहाँ पर बताइए, चलिए I1 क्या है, क्या था फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर था, बिल्कुल था। I का फॉर्मूला क्या था, V अपॉन आर। क्या फॉर्मूला होता है I का, V अपॉन आर। अब देखिए I1 यहाँ पर जरूरत है क्या V अपॉन, आपको दिख रहा है क्या V अपॉन आर, निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते भैया, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका I2 क्या है, व्हाट इज I2, व्हाट इज I2, I2 कैसे निकालेंगे, V अपॉन आर, आर है बिल्कुल है, आर है बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या होगा V1, देखिए ध्यान दीजिए, I2 जो करंट है वो कहाँ से निकल रहा है, V1 से निकल रहा है। तो V1 से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पर जा रहा है, तो V1 माइनस जीरो, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, V1 माइनस जीरो, V अपॉन आर लिख रहा हूँ, तो V1 माइनस जीरो अपॉन आर, ठीक है, ये क्लियर है। सिमिलरली आप देखिए V3, I3 निकालेंगे, तो I3 कैसे निकाला मैंने, I3 निकालूंगा मैं, क्या कैसे निकालूंगा भैया, V1 माइनस V2, क्या लिखूंगा, V1 माइनस V2 अपॉन R2। ये समझ में आ गया सर, आ गया, अच्छी तरह से आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप देखेंगे सिमिलरली यही इक्वेशन आपको यहाँ पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 इक्वल्स टू इक्वेशन आपका V1 अपॉन R, दिस इज R1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन R2, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या I1 का वैल्यू क्या दिया होगा ना आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आपके पास कितने अननोन वेरिएबल है इसमें बेटा, 2 अननोन वेरिएबल है। कौन कौन से अननोन वेरिएबल, एक तो ये है और V1, और एक दूसरा है V2, क्योंकि R1 आपको गिवन होगा, R2 गिवन होगा और I1 गिवन होगा, ठीक है। तो 2 अननोन वेरिएबल आ गए, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, नोड 2 पर। नोड 2 पर यदि अप्लाई करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन सा है भैया, I3 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I4, ये I4 है, ठीक है, ये आपका I4, ये आपका I4 करंट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप देखिए सिमिलरली I3 का वैल्यू क्या होगा, चलो जल्दी बताओ, अभी निकाला है मैंने, क्या था, V1 माइनस V2 अपॉन R2, यस और नो, यस। और आपका I2 क्या है, I2 तो गिवन ही है, इट्स गिवन, ठीक है। आपका I4 का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा I4 का वैल्यू क्या होगा बेटा, I4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ से करंट आ रहा है, V2 से आ रहा है, V2 से कहाँ जाएगा, 0 पर, तो V2 माइनस 0, यस, V2 माइनस 0 अपॉन R3, दैट वुड बी V2 माइनस 0 अपॉन R3। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो आपके पास दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। दोनों इक्वेशन आने के बाद क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे और V1 और V2 का वैल्यू आ जाएगा आपका, आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब सपोज यही न्यूमेरिकल में यदि मैं इसकी वैल्यू दे दूं, ये 1 एम्पियर दे दूं, ये 2 एम्पियर दे दूं, यहाँ पर मैंने 1 ओम दे दिया है, ये 2 ओम दे दिया है, ये 3 ओम दे दिया है। अब मुझे लगता है सब लोग इसी को कर लेंगे, सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, घर पर करेंगे, सेम अप्लाई करना है, बस इसको यहाँ पर वैल्यू मैंने लिख दी है, इन वैल्यू को रखकर अप्लाई करिएगा और मुझे बताइएगा V1 और V2 का वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों, अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल किस पे करना है, न्यूमेरिकल करना है हमको नोडल एनालिसिस पे, है ना, अभी मैंने समझाया, समझ में आ जाएगा, और इसको अपन एक बार करके देख लेते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, सिंपल न्यूमेरिकल है। आप देखिए इसके अंदर इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है कि इसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स भी है और एक करंट सोर्स भी है, मैंने दोनों ही सोर्स ले लिए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट, स्टेप 1 क्या था नोडल का, स्टेप 1 है फाइंड आउट द नोड फाइंड आउट करो, कितने हैं, कौन बताएगा, अच्छा कितने हैं, 1 है, एक ही नोड दिख रहा है ना सब लोगों को भैया, ओके। तो मैंने इसको मान लिया V1, कौन सा मान लिया, V1, ओके। तो मेरा 1 नोड है, मैंने इस पर लिख दिया V, तो दैट बिकम्स अ V1, ओके। अब तो बात समझ में आ गई। दूसरा स्टेप क्या है, अपन बस करंट को डिवाइड कर ले, है ना। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड,
तो यहाँ पर करंट मैंने मान लिया I1, ठीक है बेटा। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, कौन बताएगा मुझे? द करंट इज हाउ मच, 10 एम्पियर। कितना करंट है? 10 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर करंट क्या होगा, मैंने मान लिया इसका डायरेक्शन I2। अब देखिए डायरेक्शन देखिएगा, ये यहाँ पर मैंने कैसे करंट का डायरेक्शन माना है, इसको ध्यान से देखिए। सपोज ये है, देखिएगा यहाँ से आपका I1 आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होगा ना। जैसे 5 लीटर पानी यहाँ से आया, 5 लीटर पानी यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, जल्दी बताओ। हाँ, कितना मिलेगा? 10 लीटर मिलने वाला है। क्या किया आपने, 5 और 5 को जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये मिला। और डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से 5 लीटर आ रहा है, यहाँ से 5 लीटर, ये डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैंने वही किया है, समझ लेना, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे आगे। अब क्या करना है भैया, अप्लाई KCL। क्या लिखना है हमको, अप्लाई KCL एट नोड 1 पे अप्लाई कर दो। KCL क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन इज 0। और क्या कहेगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। इनकमिंग करंट कौन सा भैया, इस नोड पर देखिएगा I1 है, और कौन सा है, 10 है, जोड़ दिया, और I2 को बाहर कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट हो गया। अब I1 का वैल्यू, I1 कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, I1 कहां से आ रहा है, 100 वोल्ट से। कहां से आ रहा है, 100 वोल्ट से। तो 100 में से क्या माइनस कर दे, कहां जा रहा है, V1 पर जा रहा है। 100 में से क्या माइनस कर दे, V1। 100 माइनस V1 अपॉन 10, 100 माइनस V1 अपॉन 10। सिंपल, बहुत सिंपल ट्रिक है, समझ लीजिए, ठीक है। 100 माइनस V1 अपॉन 10, I1 का वैल्यू हो गया। और ऐसे ही I2 को लिख देते हैं। तो I2 क्या भैया, I2 कहां से आ रहा है, V1 से जा रहा है कहां, 0। ये क्या है आपका 0, तो V1 माइनस 0 अपॉन 5, V अपॉन R से निकाल लिया, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसको अपन यहाँ पुट कर देते हैं, इसको अपन यहाँ पुट करते हैं, तो ये होगा 100 माइनस V1 अपॉन 10 प्लस 10 इक्वल टू V1 अपॉन 5। कर लिया। चलिए अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करना है हमको। यहाँ से आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, ये आपका 10 माइनस मैंने V1 अपॉन 10 प्लस 10 इक्वल टू V1 अपॉन 5, ये लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या करना है आपको, 10 और 10 कितना हो गया आपका 20, ये हो गया 20। और इसको आप वहां लेके जाएंगे तो हो जाएगा V1 अपॉन 10 प्लस V1 अपॉन 5, V1 अपॉन 10 प्लस V1 अपॉन 5, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ध्यान से दीजिए, क्या करना है आपको, 20 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 आ गया। V1 प्लस 2V1, तो कितना आया 3V1, ये हो गया 200 अपॉन 3 इक्वल्स टू V1। V1 कितना आएगा आंसर, बताइए जल्दी। तो V1 का आंसर हो गया आपका 200 अपॉन 3 वोल्ट। और इसको आप चाहे सिंप्लीफाइड कर दें, डिवाइड कर दीजिए, हो गया V1 आ गया, है सिंपल। बस यही चीज आपको किससे करनी है, V1 आ गया आपका, तो आपका क्या आ जाएगा I1 का वैल्यू क्या भैया बताओ जल्दी। I1 का वैल्यू है 100 माइनस V1 अपॉन 10, तो 100 10 से डिवाइड कर दो, माइनस V1 अपॉन 10। इसको मैं ये लिख सकता हूँ भैया, V1 का वैल्यू कितना है 200 अपॉन 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा मेरा 10 माइनस 20 अपॉन 3 कितना होगा जल्दी बताओ, 6.66। तो ये आपका कितना आ जाएगा, लगभग 3.34 लगभग आ जाएगा। तो बच्चों क्या था, ये क्या होगा 10 माइनस 6.66, तो कितना आ जाएगा 3.34 या 3.33, कितना हो गया आपका एम्पियर। ये क्या आ गया आपका I1 आ गया। अब I1 आने के बाद अब क्या निकालना है आपको, I2 निकालना है। I2 कैसे निकाल सकते हैं भैया, बहुत आसान है। I2 का वैल्यू क्या था, V1 अपॉन 5। अब V1 कितना था आपका 200 अपॉन 3 इंटू 5, हाउ मच इट विल गेट 40 अपॉन
3 कितना होगा 40/3। 40/3 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं सर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.33 एम्पियर। ये हो गया आपका I1 और I2 निकाल लिया, यही तो आंसर था। क्या निकालना था हमको, I1 I2 निकालना था। बस I3 आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया आपका 10 एम्पियर। ये ही है सिंपल क्वेश्चन, यहाँ आपका आके फाइंड आउट हो गया करंट। ठीक है, और कोई समस्या देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। एक बार चाहो तो मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने बेटा, इसमें आपको, आप चाहे तो इसमें सर्किट को नाम भी दे सकते हो, भैया हमने नाम भी दे दिया, नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई, बस हमको क्या निकालना है, सबसे पहली स्टेप है कि इसका नोड निकाल लो। नोड पता कर लिया, नोड 1 है, वहाँ पर वोल्टेज V1 है। करंट निकाल लो, करंट डायरेक्शन निकाल लिया, इसमें डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल याद रख। पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, द सम ऑफ द इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। KCL इज मच इजियर देन KVL, आई एम टेलिंग यू, बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल होता है ये। ठीक है, मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं फिर।